अब हम स्टूडेंट 10th क्लास जो चैप्टर 7 है रेलवे, उसी का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे कि रेलवे कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो फेस कर रहा है, उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है रेलवे लाइन डालने में। लाइक इट वॉज डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे लाइन ऑन द सैंडी प्लेन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान के जो सैंडी वाला प्लेन है, रेतीला है, वहाँ पे ट्रैक्स डालने आसान नहीं होते हैं। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि जो सैंड ड्यून्स होते हैं, जो बहुत बड़े रेतीले तूफान आते हैं, अगर ट्रैक्स डाल भी देते हैं, कई बार ज़मीन धंस भी जाती है अंदर की साइड, और कई बार जो सैंड ड्यून्स उड़ उड़ के आते हैं तो ट्रैक्स को भी ढक लेते हैं, क्योंकि रेतीले तूफान चलते हैं और सैंड ड्यून की वजह से वो जो ट्रैक्स हैं वो दब जाते हैं। स्वयम्स ऑफ गुजरात, क्योंकि जो दलदली जो एरिया होता है वहाँ पे भी टैक्स को डालना आसान नहीं होता। फॉरेस्ट ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट टैक्स डेंस होता है, ज़्यादा घना होने की वजह से भी वहाँ पे निकालना जो ट्रैक्स होते हैं बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस होती हैं फॉरेस्ट को कट करने की। आप आसानी से नहीं कर सकते हो, फॉरेस्ट को कट नहीं कर सकते। और ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये सभी इन सब जगहों पे फॉरेस्ट में ट्रैक डालना आसान नहीं है। एंड द कॉन्टीन्यू स्ट्रेच ऑफ सैदरी साइड वी क्रॉस ओनली थ्रो गैप्स एंड पासिस घाट। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स में आपने देखा ही है कि वेस्टर्न घाट्स में सिर्फ कहाँ से गैप्स और पासिस, यानी जब दो हिमालय होते हैं और दो हिमालय के बीच में जो अगर रास्ता जा रहा है, गैप जा रहा है, वहीं से निकाले जा सकते हैं ट्रैक्स। तो ये एक प्रॉब्लम है। एंड रिसेंट अभी डेवलपमेंट करा गया है कोंकण रेलवे वेस्ट कोस्ट पर, जो कि फैसिलिटेट करता है पैसेंजर्स को और गुड्स को कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में फेवरेबल करता है। एंड इकोनॉमिक रीजंस ऑफ इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोंकण रेलवे अभी नया ट्रैक डाला गया है, ठीक है। लेकिन इट इज़ ऑल्सो फेस अ नंबर प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रहा है रेलवे। सिंकिंग ऑफ ट्रैक ऑफ सम स्ट्रेच एंड लैंड स्लाइड्स, क्योंकि कुछ ट्रैक्स ऐसे हैं जो इतना स्ट्रेचेस नहीं कर सकते हैं लैंड स्लाइड्स की वजह से। एंड टुडे अगर आप देखेंगे रेलवे हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन अवर नेशनल इकोनॉमिक द ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर। अगर सभी ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें रेलवे जो है हमारे नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में जो कोऑर्डिनेट होता है और बल्क में अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो रेलवे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि चीप होता है और बहुत आसानी से बहुत बड़ी मात्रा में सामान या पैसेंजर को लेके जाया जा सकता है। रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र कर रहा है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं, जैसे कि बहुत सारे पैसेंजर जो विदाउट टिकट्स ट्रैवलिंग करते हैं, जिसकी वजह से इतना जो आना चाहिए, जो प्रॉफिट होना चाहिए रेलवे को, वो नहीं हो पाता है। एंड थेफ्ट्स, बहुत सारी चोरीज़ होती हैं, देखेंगे बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकाल के जो चोर होते हैं वो बेच देते हैं। डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, जितना हम प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हैं, इतना रेलवे जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, रेलवे प्रॉपर्टी, उसका ध्यान नहीं रखते, क्योंकि हमारी जो मेंटेलिटी है, सभी की नहीं, मतलब कुछ लोगों की ये मेंटेलिटी होती है ये तो भाई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जैसे चाहे यूज़ करो, इतना सफाई नहीं रखते हैं या फिर उसकी इतनी केयर नहीं करते हैं, और बहुत सारी डैमेजिंग प्रॉपर्टी हो जाती है, और यही उनके मन में थॉट रहता है ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। नॉट येट स्टॉप कम्प्लीटली, और ये अभी कम्प्लीटली स्टॉप भी नहीं है। एंड पीपल स्टॉप द ट्रेन पुल एंड चेन अननेसेसरली, और कई बार बिना मतलब के लोग चेन भी खींच लेते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेन्स होती हैं उनका टाइम शेड्यूल ख़राब हो जाता है एंड पैसेंजर को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड दिस केस हैवी डैमेज टू द रेलवे, और इन्हीं सब की वजह से रेलवे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, और बहुत सारे उन्हें कन्वीनियंट जो है उनके लिए नहीं है। हाउ कैन वी हेल्प अवर रेलवे इन रनिंग एज़ पर द शेड्यूल टाइम। क्या हम रेलवे की किसी न किसी तरीके से रेलवे को चलाने में हेल्प कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं? अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसकी उतनी ही टेक केयर करें जितनी कि हमारी प्रॉपर्टी है, और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे तो हम रेलवे की बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमने जो रेलवेज़ को का टॉपिक था, जो हमने रेलवे के देखा था कि क्या फर्स्ट पार्ट में रेलवे देखा था कि क्या उसकी जो प्रिंसिपल्स मोड हैं कहाँ कहाँ से वो निकल रही हैं। सेकंड में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न देखा, थर्ड में प्रॉब्लम। तो 3 पार्ट में हमने इसको ख़त्म करा है। इसके 3 पार्ट हैं, रेलवे, और सेकंड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे, और थर्ड है मेजर प्रॉब्लम फेस बाय द रेलवे। तो ये आप इन चीज़ों को ईजिली समझ के टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं।